क्वेश्चंस। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 25 डिग्री इनटू रेडियन। कन्वर्ट 25 डिग्री इनटू रेडियन। जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। 25 इंटू पाई बाय 180, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। कन्वर्ट 25 डिग्री इनटू रेडियन, तो ये बन जाएगा 5, ये आ जाएगा 36। दिस इज 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो ये था जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट sin A plus sin B upon cos A plus cos B is equals to 10 A plus B by 2। कुछ भी नहीं है पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज हो रहा है। आपको न्यूमरेटर को देख के समझ आ रहा होगा, sin A plus sin B का फॉर्मूला लगेगा। sin A plus sin B का फॉर्मूला है 2 sin A plus B by 2 cos A plus B A minus B by 2 अपॉन cos A plus cos B का फॉर्मूला है 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2। सिर्फ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। जो भी अभी हमने आइडेंटिटीज की थी sin A plus sin B वाली, हमने वो यहाँ यूज कर ली। cos A plus cos B की आइडेंटिटी यहाँ यूज कर ली। चलिए जी, इसको हमने 10A plus B by 2 के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, cos A minus B by 2 cos A minus B by 2। न्यूमरेटर में सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, डिनोमिनेटर में सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में। अगर ऐसा हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज कॉमन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। 2 इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया। ये बन गया sin A plus B by 2 अपॉन cos A plus B by 2। ध्यान से देखेंगे, A plus B by 2 A plus B by 2, ये ऐसा कुछ है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जो थीटा है वो सेम है, इधर A plus B by 2 यहाँ है, A plus B by 2 यहाँ है। तो ये बन गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, पर थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू है A plus B by 2, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर गया है। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन था कन्वर्ट 5 पाई बाय 3 रेडियंस इनटू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से। आपको सिर्फ वो कन्वर्जन याद रखनी है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180, 5 डिग्री हो जाएगा 5 इंटू पाई बाय 180। ये कैंसिल हो गया, दिस इज 60। ठीक है जी, ये बन गया 300 डिग्री। तो 5 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 300 डिग्री। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है 10 19 पाई बाय 3। 10 19 पाई बाय 3 की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने काफी क्वेश्चंस किए थे ऐसे, 19 पाई बाय 3, 16 पाई बाय 3, 15 पाई बाय 3। देखिए हम क्या करते थे, हमने या तो इसको कन्वर्ट करना था पाई बाय 2, एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, या हमने इसको कन्वर्ट करना था पाई के मल्टीपल में। अब यहाँ पे आते हैं, अगर मैं इसको एक तो इसको पाई या पाई बाय 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, और दूसरा हमने डिनोमिनेटर का यहाँ पे नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है। डिनोमिनेटर 3 है, 3 के साथ 19 के पास 3 का नियरेस्ट मल्टीपल इज 18। तो अगर मैं इसको ये लिख लूं 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, ये बन जाएगा 19 पाई बाय 3। दिस इज 6 पाई। 10 6 पाई, हमने बोला था 2 पाई 4 पाई 6 पाई को आप 0 कंसिडर करके चलेंगे इन क्वेश्चन में। तो अगर ये 0 है तो ये बन गया 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 इज 1060। 1060 की वैल्यू इज √3। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 7 पाई बाय 6 रेडियन इनटू डिग्री। अगेन 7 पाई बाय 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 7 पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई। अगेन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है, आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दिस इज 30, ये बन
हमने 7π/6 को हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, विच इज इक्वल टू 210 डिग्रीज। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11π/3। ध्यान से देखेंगे, साइन -11π/3 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे आते हैं साइन माइनस थीटा। अब आपका जो एंगल है 11π/3 वो +11π/3 है या -11? इट इज -11π/3। और हमने पढ़ा था साइन इंटू माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन 11π/3। सही है जी, यहां तक माइनस साइन 11π/3। अब इस पे आते हैं माइनस साइन 11π/3। 11π/3 को इस तरीके से कन्वर्ट करना है, या तो वो पाई का मल्टीपल प्लस थीटा बन जाए या π/2 का मल्टीपल प्लस थीटा बन जाए, दो ये बन जाए, और वो 3 का अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 का मल्टीपल है और 11 के पास है। अब 3 का मल्टीपल 3 3 9, 3 4 12। अब ध्यान से देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे 9 ले लें या आप यहाँ पे 12 ले लें। अगर आप यहाँ पे 9π/3 प्लस 2π/3, अगेन आपको 2π/3 की वैल्यू नहीं आती, आपको फिर 2π/3 को तोड़ना पड़ेगा। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर मैं वैल्यू ले लूं 12, अगर मैं इसको ये लिख लूं माइनस साइन 12π/3, आपको चाहिए क्या 11π, पर आप तो 11 से ऊपर चले गए, आप 12 पे पहुंच गए, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर जब मेरा नियरेस्ट मल्टीपल, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था यहाँ पे, जब मेरा नियरेस्ट मल्टीपल न्यूमरेटर से छोटा आ रहा था तो हम यहाँ पे प्लस लगा लेते थे। अगर मेरा नियरेस्ट मल्टीपल न्यूमरेटर से बड़ा आ रहा है तो हम माइनस कर देंगे। 12π/3 मैं कितना माइनस करूंगी, 11π/3 बन जाए। अब π/3 माइनस करेंगे, अब ये बन गया 4π। अब यहाँ पे वापस ध्यान से देखेंगे, माइनस साइन आपको सारी चीजें पहले से आती हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 4π माइनस π/3, 4π को क्या मैं 0 कंसिडर करके चल सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखेंगे, ये 0 माइनस π/3 माइनस साइन, अगर ये 0 है, ये बन गया माइनस π/3, माइनस इंटू माइनस, अगेन मैं इसको माइनस समझ लूं, साइन इंटू माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये ऑलरेडी था, एक और माइनस साइन π/3 आ जाएगा, ये और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, ये बन जाएगा साइन π/3। साइन π/3 इज साइन 60, π/3 इज 60 और साइन 60 इज √3/2, तो आपका आंसर आ गया √3/2। चलिए, दिस इज √3/2। बिल्कुल वही चीजें हैं जो हमने पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस थोड़ा आपको उसको अप्लाई करना है और हर चीज को दिमाग में रख के चलना है, तभी आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, और डिग्री है -47 डिग्री। 30 मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखिए, जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट होती है। क्या मिनट डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट होता है? नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मिनट पहले किस में कन्वर्ट होगा? डिग्री में। तो हमारा हो जाएगा -47। 30 मिनट अगर डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बन जाएगा 30/60 विच इज हाफ, तो बन जाएगा 47.5 डिग्री -47.5 डिग्री। 47 into 2 is 94, 94 plus 1 95, this is 95.95/2 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका into π/80। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हर बार आप ये कन्वर्जन में रहेंगे कि 180 डिग्री इज पाई। याद करने का तरीका, मैंने कैसे इस चीज को याद रखा हुआ है, हमेशा याद रखना, जब भी आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो पाई हमेशा न्यूमरेटर में आता है। अगर पाई न्यूमरेटर में आएगा तो डिग्री से जब भी आप रेडियन बना रहे हैं, डिग्री से जब भी आप रेडियन बना रहे हैं, और रेडियन में जो पाई है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो भी तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करूंगी ना कि पाई न्यूमरेटर में हो और 180 डिनोमिनेटर में। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है, रेडियन में पाई इज इन न्यूमरेटर, so whenever you are converting
जब मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रही हूँ तो पाई न्यूमरेटर में रहेगा। चलिए जी, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36, ये बन जाएगा 19 पाई बाय 72 रेडियन। 19 पाई बाय 72 रेडियन। सिंपल कैलकुलेशन है, बस वही चीजें हैं, हम थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। 19 पाई बाय 72 रेडियन। बस यहाँ पे ये माइनस साइन था तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन भी इसके साथ ही चलेगा। तो ये थे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको हर चीज याद रखनी है, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी आप रिजल्ट्स हैं, वो सारे आपको याद रखने हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कन्वर्ट 520 डिग्री इनटू रेडियन। अगेन 8th क्वेश्चन इज कन्वर्ट 520 डिग्री इनटू रेडियन। अगेन जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जब भी फाइनल आंसर आएगा तो रेडियन पाई न्यूमरेटर में रहेगा। अगर पाई न्यूमरेटर में रहेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, न्यूमरेटर में रखने के लिए 520 इंटू पाई बाय 180। अगर पाई बाय 180 है ये 9 एंड दिस इज 26, ये बन गया 26 पाई बाय 9 रेडियन। सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए दिया क्या हुआ है वो देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 10x इंटू साइन 2x। अब ध्यान से इस चीज को आप देखेंगे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को आपने प्रूव करना है साइन 10x इंटू साइन 2x के। अब इस क्वेश्चन को करने का पहले तो लंबा मेथड जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है उससे करते हैं। अब मैं LHS को सॉल्व करना शुरू करती हूँ। सॉल्विंग LHS, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, दोनों अलग अलग है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वही चीज है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस b। हम भी यहाँ पे बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करें। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को हमने लिख लिया साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। कुछ नहीं किया, बेसिक जो हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, उसके हिसाब से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद हम इसमें ये ध्यान से देखेंगे, साइन a प्लस साइन b, ये हमारा a है, ये हमारा b है। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लग रहा है, साइन a और साइन b का फॉर्मूला 2 साइन a प्लस b बाय 2, a is 6x, b is 4x by 2 cos a माइनस b बाय 2। ये आ गया हमारा साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में है साइन a माइनस साइन b। साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला है 2 cos a प्लस b बाय 2, 2 cos a is 6x प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय। हमने अभी तक कुछ नया नहीं किया, बिल्कुल वही फॉर्मूले जो हम पहले कर रहे थे और बेसिक अलजेब्रा इसमें अप्लाई किया है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। 2 sin 6x plus 4x, 2 sin 6x plus 4x is 10x, 10x by 2 is 5x, 6x minus 4x is 2x, 2x by 2 is x। चलिए सेकंड में हो गया 2 cos, अगेन यही 5x इन सॉरी ये आ जाएगा sin।
यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ देखा हुआ लग रहा है? हमने ऐसा कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसको देख के अगर 2 नजर आ रहा है, आपको याद होगा sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। आपको ये 2 sin थीटा cos थीटा इससे थोड़ा मैच करता हुआ नजर आ रहा है। 2 sin थीटा cos थीटा पर चेंज क्या हुआ? यहाँ पे थीटा कुछ अलग है, यहाँ पे थीटा है 5x तो मैंने इसको नाम दे दिया थीटा 1, और यहाँ पे थीटा है x, मतलब ये तो दोनों अलग अलग है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो थीटा है, जो साइन के साथ थीटा है और जो कॉस के साथ थीटा है, वो दोनों सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे तो नहीं है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आ गया 5x, अच्छा ये तो इससे मैच कर रहा है, दिस इज अगेन थीटा 1, x ये अगेन थीटा 2, sin 5x cos 5x sin cos x sin x, अच्छा ये मैच कर रहा है और सारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप किसी को भी किसी के साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे मैं ये लिख लेती हूँ 2 sin 5x, ये cos 5x यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट थी इसकी, और ये cos x यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ये बन गया 2 sin x cos x। अब ध्यान से देखेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा का क्या फॉर्मूला था? sin 2 थीटा, अब हमारा थीटा क्या है? 5x, और अगेन यहाँ पे भी बन जाएगा, इसको मैं थीटा 1 नाम दे देती हूँ, ये भी बन जाएगा sin 2 थीटा 2, sin 2 थीटा 1, थीटा क्या है? 5x, ये बन जाएगा sin 2 into 5x is 10x, एंगल डबल हो गया ना। यहाँ पे देखेंगे sin 2 थीटा था, एंगल जो था वहां यहाँ पे जाके एंगल उसका हाफ हो गया। अगर यहाँ पे होता sin थीटा तो यहाँ जाके बन जाता 2 sin, एंगल हाफ हो रहा है हर बार, थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, जो भी एंगल यहाँ पे sin के साथ है यहाँ पे वो एंगल इसका हाफ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 5x था तो 5x का आपने 2 टाइम्स कर दिया तो वो बन गया 10x, और यहाँ पे 2 sin x cos x था, उसका भी थीटा 2 का भी 2 टाइम्स हो गया, ये बन गया sin 2x, जो आपको प्रूव करना था, जो आपको बोला हुआ था प्रूव करने के लिए। एक तरीका ये है। अब आते हैं इसके, आपको ये नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने क्वेश्चंस थ्योरी के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको पूरा यही करना पड़ेगा, पर अगर आपके क्वेश्चंस जो है वो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज हैं, आप इतना ज्यादा नहीं करना चाहते, कहीं पे ये अगर यूज हो रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो आपका क्या मेथड रहेगा इसको सॉल्व करने का? इसका एक सीधा सा रिजल्ट है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। क्या रिजल्ट है? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। अगर आपको इसको प्रूव करके देखना है, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, ये है। आप इसको शुरू करेंगे सॉल्व करना, अगर आपको इसको प्रूव करके ही देखना है तो आप डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे? sin a प्लस b का, sin a cos b प्लस cos a sin b इंटू sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आप इनको एक्सपैंड करेंगे, चलिए करके देख लेते हैं, sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b माइन, ये आ गया, और ये मल्टीप्लिकेशन में sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं। ये अब ध्यान से देखेंगे, ये बन गया sin a cos b sin a cos b cos a sin b, इसको अगर मैं x मान लूं तो ये भी हमारा x है, बिल्कुल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अगर ये हमारा y है तो ये भी बिल्कुल y ही है, cos a sin b बिल्कुल दोनों सेम है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे लिख रही हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डायरेक्टली मैं ये लिख सकती हूँ sin a cos b का स्क्वायर माइनस cos a इंटू sin b का
बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सिंपल हमने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा पूरा फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाए, कॉस और साइन। चलिए जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे ध्यान से आते हैं, साइन स्क्वायर बी इंटू 1 इज साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए इज माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान से देखेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो इस माइनस की वजह से ये जो प्लस था साइन स्क्वायर बी ये बन जाएगा माइनस, और ये माइनस जो है, चलो मैं अभी ब्रैकेट रख लेती हूँ यहीं पे, ये माइनस था साइन स्क्वायर बी प्लस था, तो इस माइनस की वजह से साइन स्क्वायर बी माइनस का बन जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये जो माइनस था ये प्लस बन जाएगा। तो हमने पूरा ब्रैकेट यहीं पे ओपन कर दिया। अब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो डायरेक्टली आप इस को यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना चाह रहे। सीधा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ध्यान से देखेंगे, जो एंगल यहाँ पे होगा और जो एंगल यहाँ पे होगा, पहले में साइन इंटू ए प्लस बी इंटू साइन मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ये सीधा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। तो आप अब ये नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cos square 2x minus cos square 6x. This is question number 10. Cos square 2x minus cos square 6x. अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है हम ये भी उसी तरीके से करेंगे। अगेन cos square a minus cos square b, अब मैं डायरेक्टली आंसर्स लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ, बीच में फॉर्मूला आपको पता है। cos square a minus cos square b is cos a plus cos b into cos a minus cos b। ठीक है जी। अब cos a minus b, cos a plus b का फॉर्मूला 2 cos a plus b by 2, 2x plus 6x is 8x, 8x by 2 is 4x, 2x plus 6x by 2, 2 cos a plus b by 2, cos a minus b, a क्या है हमारा 2x minus 6x by 2। तो ये आ गया जी पहला। और दूसरा cos a minus cos b is minus 2 sin a plus b by 2, 2x plus 6x by 2 into sin 2x minus 6x by 2। क्लियर है जी यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं। 2 cos 6 plus 2 8, 8 by 2 4x, cos 2x minus 6 is minus 4x, और ये बन जाएगा minus 2x। पर हमको पता है cos into minus 2x is cos x, cos into minus theta is cos theta, तो बन गया cos x, सॉरी cos 2x। आगे चलते हैं। minus 2 sin 2x plus 4x by 2 is sin 4x। अब sin यहां पे आते हैं, 2x minus 6x is minus 4x and 2 by ये बन गया sin minus 2x। अगर जब यहां पे, चलो जी यहां पे मैं minus 2x लिख लेती हूँ, 2 cos 4x, cos into minus theta is cos theta, तो ये बन जाएगा cos 2x। यहां पे आते हैं,
ऑलरेडी माइनस था, -2 फॉर्मूले के साथ माइनस था, 4x यहां से आ गया, साइन इंटू माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन इंटू माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो एक यहाँ का माइनस और एक यहाँ का माइनस दोनों बन गए प्लस, और ये बन गया साइन 2x। अगेन हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल उसके जैसा ही कुछ नजर आ रहा है, पर अभी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे दोनों कॉस है पर एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों +2 साइन 4x, यहाँ पे दोनों साइन है पर एंगल्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, जिनके एंगल सेम है उनको एक साथ लिख लेते हैं, 2 cos 4x और यहाँ से साइन 4x आ जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन 2x और यहाँ का cos 2x यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है जी? यहाँ तक कुछ नहीं किया, जिनके सेम एंगल्स हैं उनको हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको साइन को पहले लिखूं और cos को बाद में लिखूं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि हमने फॉर्मूला उस तरीके से याद किया हुआ है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा, तो ये बन गया 2 साइन थीटा और cos थीटा। अभी थीटा दोनों सेम है, हमको कोई, हम जो शफल किया था हमने, तो वो उसी अकॉर्डिंग किया था कि एक तो साइन और cos इकट्ठे हो जाए और एक सेम एंगल्स इकट्ठे हो जाए, तो 2 साइन थीटा इज साइन 2 थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 4x, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा क्या है 2x, तो ये बन जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x, वही जो हम लोगों को प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करना था साइन 8x इंटू साइन 4x। क्लियर है जी? तो ये था हमारा इसको करने का लॉन्ग मेथड। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। बिल्कुल वही चीज जो पहले थी, पर अगर साइन में कन्वर्ट करना है इसको, अगर मैं इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड को साइन में कन्वर्ट करना चाहूं तो वो होती थी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। पर जब मैं cos की बात कर रही हूं तो a चला जाएगा पीछे और b आ जाएगा आगे, तो ये सिर्फ ये चेंज होता है, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इज साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे यूज करेंगे। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो हमारे पास था cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, इसका मतलब अभी जो a है वो, जो हमारा b है वो 2x है और जो a है वो 6x है, इसके हिसाब से आप इसको वैल्यू पुट कर लें, साइन a प्लस b, a क्या है 2x, b क्या है 6x, ये बन गया साइन 8x, साइन a क्या है हमारा 6x और b क्या है 2x, तो ये बन गया 4x। बिल्कुल वही जो हम लोगों को चाहिए था, जो हम आंसर ढूंढ रहे थे, वो डायरेक्टली आप उन दो आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, एक cos के लिए है और दूसरा साइन के लिए है। जैसे हमने साइन के लिए सॉल्व किया है वैसे ही आप cos के लिए भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये सही आंसर आ रहा है या नहीं। चलिए, 1 मिनट के रेवोल्यूशंस आपको गिवन है 360, आपको 1 सेकंड के निकालने हैं, तो 60 अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करने की बात करूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स में है 360 रेवोल्यूशंस, तो 1 सेकंड में हो जाएगा 360 by 60 which is equal to 6 revolutions। अगर 6 रेवोल्यूशंस 1 सेकंड में हो रहे हैं तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर कर रहा है 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशंस में कितने कवर होंगे एंगल, एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई, तो एंगल कवर्ड इन 6 रेवोल्यूशंस कितने हो जाएंगे 12 पाई रेडियंस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है, 14th बहुत सिंपल है, साइन साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4, इसकी वैल्यू
sin 30 की वैल्यू इज 1/2 का स्क्वायर, cos pi by 3 is cos 60, cos 60 की वैल्यू इज अगेन 1/2, tan pi by 4, tan 45 की वैल्यू इज 1, 1/4 plus 1/4 minus 1, ये बन गया 2/4 minus 1 minus 2/4 which is minus half, तो इसका आंसर आ गया आपका minus half। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 15th क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, आपको एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, एंगल ए का मेजरमेंट है 45 डिग्री, एंगल ए इज 45 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री एंड एंगल सी इज 75 डिग्री। फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्राइंगल एबीसी angle A is equals to 45 degree, angle B is equals to 60 degree and angle C is equals to 75 degree. Find the ratio of their sides. कहता find the ratio of sides. Sides की रेशियो निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आपको साइड की रेशियो निकालनी है, आप कैसे निकालेंगे? हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक एंगल गिवन है या दो एंगल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो एक एंगल 90 डिग्री का गिवन है, एक और एंगल आपको गिवन होता था और कोई ना कोई एक साइड गिवन है जिससे आप यूज करके तीसरी साइड निकाल लेंगे ताकि आप साइड का रेशियो निकाल लेंगे। अगर आपके पास एक साइड और एक एंगल गिवन है तो बाकी की सारी चीजें आप बड़े इजीली निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास तीनों एंगल्स गिवन है और कोई भी साइड गिवन नहीं है और जो एंगल्स हैं उनमें से कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। इन एंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल है, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास गिवन है और आपके पास एंगल का मेजरमेंट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द साइड्स, एंगल का मेजरमेंट गिवन है पर आपसे पूछा जा रहा है साइड्स का रेशियो बताइए, तो इसके लिए हम एक रूल पढ़ेंगे विच इज साइन रूल या साइन लॉ। इस क्वेश्चन को करने के लिए और इसके जैसे काफी क्वेश्चन को करने के लिए आपको समझना है साइन रूल को। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल वो रूल है या वो इक्वेशन है जो किसको रिलेट करती है? साइन रूल इज एन इक्वेशन which relate the length of side of triangle to the sine of angles. It is an equation which relate, किसको relate कर रही है? length of sides to length of side किसकी? of any triangle, किसी भी triangle की, which relate length of sides of any triangle to the sines of angle. एंगल के साइन के साथ उसको रिलेट करता है, लेंथ को एंगल के साइन के साथ, साइन फंक्शन के साथ रिलेट करता है। अब ध्यान से देखेंगे ये है क्या। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल, ये हमारा एंगल है ए, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। ए के ऑपोजिट वाली साइड का मेजरमेंट है ए यूनिट, सी के ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट मैंने ले लिया सी यूनिट्स, बी की ऑपोजिट वाली साइड का मेजरमेंट मैंने ले लिया स्मॉल बी यूनिट्स। अब ध्यान रखेंगे कैपिटल ए बी सी जो है वो है एंगल का मेजरमेंट और स्मॉल ए बी सी जो है वो है साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है जी। अब साइन लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू साइन रूल A अपॉन साइन ऑफ ए। अब ये ध्यान रखना है, A अगर ये एंगल है तो स्मॉल a इसके ऑपोजिट वाली साइड होगी। अगर एंगल A ये है तो ऑपोजिट वाली साइड लेनी है, एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड।
इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी। इनकी रेशो हमेशा सेम रहती है। अगर ये रेशो है तो ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो हमने इस केस में वो कांस्टेंट ले लिया k। तो हम क्या कह रहे हैं, साइन रूल कहता है रेशो ऑफ साइड टू द रेशो ऑफ एंगल, पर एंगल या साइन ऑफ एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो। बस ये ध्यान रखेंगे, अगर मैं ये a की बात कर रही हूं तो a इज ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल a। एंगल a की ऑपोजिट साइड ही लेंगे। अगर आप b ले रहे हैं साइड तो ये b एंगल की ऑपोजिट साइड होनी चाहिए। अगर आप c ले रहे हैं तो c एंगल की ऑपोजिट साइड होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये बोला हुआ है a b और c गिवन है, तीन एंगल्स गिवन है। इन एंगल के आपको साइड का रेशो निकालना है। साइड क्या थी हमारे पास, a b और c। बेसिकली आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन से, टू फाइंड a रेशो b रेशो c। अगर ये तीनों इक्वल है, अगर ये तीनों आपस में इक्वल है और किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो हमने रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ा था। इस केस में हमने रेशो प्रोपोर्शन में क्या किया था, अगर मेरे को a रेशो b निकालना है तो बड़ा सीधा सा तरीका था, a आ जाएगा हमारा a बाय साइन a इज इक्वल्स टू k के इक्वल है, और b बाय साइन b भी k के इक्वल है, और c बाय साइन c भी k के इक्वल है। दिस इज केप्ट स्मॉल c बाय साइन c इज आल्सो इक्वल टू k। यहां से आपकी a की वैल्यू आ गई k टाइम्स साइन a, यहां से आपकी b की वैल्यू आ गई k टाइम्स साइन b, और यहां से आपकी c की वैल्यू आ गई k टाइम्स साइन c। चलो जी अब रेशो लेने की कोशिश करते हैं। मैं पहले ले लेती हूं a रेशो b, a बाय b आ जाएगा k साइन a अपॉन k साइन b, k कैंसिल हो गया तो a रेशो b आ गया साइन a रेशो साइन। अगर मैं b रेशो c निकालने की कोशिश करूं, देखो जब तीन चीजों को आपने रेशो में करना है तो आपको एक कॉमन लिंक उनमें रखना होता है। तो अभी हमने वो कॉमन लिंक लिया है b। तो पहले मैं a रेशो b निकाल रही हूं, साइन a रेशो साइन b रेशो c निकाल रही हूं। अगेन इट विल बी साइन k साइन b अपॉन k साइन c। k सेम है, ये बन जाएगा साइन b अपॉन साइन c। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो b है, b की वैल्यू है साइन b, और यहाँ पे जो b है अगेन उसकी वैल्यू है साइन b। इसका मतलब जो b यहाँ पे है वही b यहाँ पे भी है। और आपको रूल तो याद होगा, इफ a is equals to b, b let's say x equal to y equal to z। तो अगर एक क्वांटिटी पहली के भी इक्वल है, वही दूसरी क्वांटिटी तीसरी के भी इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से मैं रेशो प्रोपोर्शनैलिटी यूज करके लिख सकती हूँ, देयरफॉर a रेशो b रेशो c क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है साइन a, b की वैल्यू है साइन b, और c की वैल्यू हमारे पास है साइन c। तो हमारा इफ रेशो ऑफ एनी थ्री साइड्स इज गिवन, तो उनका एंगल का रेशो आ जाएगा साइन a रेशो साइन b रेशो साइन c। पर एंगल के साइन होंगे, अकेला एंगल नहीं लेना है, साइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है जी। और वाइस वर्सा, अगर आपके पास एंगल गिवन है तो एंगल से आप उनकी साइड्स का भी रेशो निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साइन a की वैल्यू इज 45, तो मतलब साइन 45 रेशो साइन b is 60 डिग्री तो साइन 60 रेशो साइन c is 70 डिग्री 75 डिग्री। अब आपको 75 की वैल्यू तो निकालनी नहीं आती, नहीं जी हमको आती है, क्योंकि हम कर चुके हैं। साइन 75 को मैं ये लिख सकती हूँ साइन 30 प्लस 45 साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a cos b, साइन a cos b, a आ जाएगा 30 cos 45 प्लस cos 30 इंटू साइन 45। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 की वैल्यू इज 1/2, cos 45 की वैल्यू इज 1/√2, प्लस साइन 30 cos 30 की वैल्यू इज साइन 60 √3/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 1/2√2 प्लस √3/2√2, तो फाइनल आंसर आ गया √3 प्लस 1/2√2। तो हमारा sin 45 की वैल्यू आप पुट कर लेंगे। sin 45 की वैल्यू है, sin 45 की वैल्यू आप वहां से sin 45 इज 1/√2, तो आपने sin 45 की वैल्यू पुट कर ली 1/√2, sin 60 की वैल्यू पुट कर ली √3/2, और आपने नेक्स्ट वैल्यू पुट कर ली √3 प्लस 1/2√2। आपने इसकी वैल्यू जब पुट किया, sin 45 is 1/√2 रेशियो sin 60 is √3/2 रेशियो sin 75 की वैल्यू √3 प्लस 1/2√2। आप सबके डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। जब हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 रेशियो √6 रेशियो √3 प्लस 1। डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। अगर आपको सेम करना है ना, इसको 2√2 ये है, इसको 2√2 बनाना है, 2√2 बनाने के लिए नीचे 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ताकि सारे डिनोमिनेटर सेम बन जाए और आप उसको कैंसिल आउट कर सकें। तो ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए जी, अब आप इसको नोट करेंगे अच्छी तरह से ताकि आप इस चीज को कभी भूलें ना। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है आपको वैल्यू गिवन है 16th क्वेश्चन में cos x is equals to -1/3, x lies in third quadrant। अब आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड you have to find sin x/2, cos x/2 and tan x/2। वैसे तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है। जब आपके पास एक टी रेशो की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा जाए बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन? ध्यान से देखिए, आपको वैल्यू गिवन है cos x की, cos थीटा की, और आपसे वैल्यू किसकी? sin थीटा की पूछी हुई है, sin पाई x/2 की पूछी हुई है। sin x/2, व्हाट इज x? x इज वो एंगल जो cos के साथ था, पर x/2 तो उसका हाफ हो गया। अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मेरा x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन पाई बट x इज लेस देन 3π/2। यही था ना, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है, पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। पर आपको x निकालना है या निकालना x/2 है? x/2, तो मैं क्या करती हूँ? डिवाइड बाय 2। मैं जब डिवाइड बाय 2 कर रही हूँ तो x बन गया x/2। क्या सिर्फ यही डिवाइड होगा? चाहे इनइक्वालिटी है पर डिवाइड तो सारे होंगे। ये बन जाएगा π/2 और ये बन जाएगा 3π/4 जब डिवाइड करेंगे। अब आप चेक करेंगे, अगर ये थीटा है मेरा, इफ दिस इज θ1 तो दिस इज θ2। अगर θ1 लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो θ2 जो है दैट इज हाफ ऑफ θ1, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। मेरे को ये भी तो चेक करना है सबसे पहले कि जो मेरा थीटा है वो लाई कहां पे करेगा, और हमारा थीटा अब जो हमने निकालना है दैट इज x/2, तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास cos x गिवन है, जो आपको फाइनल निकालना है वो cos x है या x/2 है? x/2 है, मतलब जो आपके पास गिवन एंगल था उसका हाफ हो चुका है। क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज पढ़ी है जहां पे आपके पास एंगल का हाफ हो रहा था? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ी थी। sin 2θ के फॉर्मूला में एंगल हाफ ही तो हुआ।
cos 2 थीटा के फॉर्मूला में भी एंगल हाफ हो जाता है। क्या है cos 2 थीटा का फॉर्मूला? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हुआ क्या, यहाँ पे थीटा क्या था मेरा? 2 इंटू थीटा ट्वाइस था। यहाँ पे फाइनल आते आते जब हमने उसको सॉल्व किया तो फाइनल जो आया वो थीटा डबल ही रहा या थीटा हाफ हो गया? थीटा हाफ हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसको यूज करूं तो जो cos x से मैं किस पे पहुंच सकती हूँ? sin x बाय 2 पे। अगर मेरे पास cos x है तो इसका मतलब ऐसा कुछ होगा। एंगल जो यहाँ पे है, यहाँ जो एंगल आएगा वो उसका हाफ हो जाएगा। एंगल हमेशा 2 थीटा वाले फॉर्मूला में हमेशा हाफ हो रहे हैं। अब इसको यूज करके हम निकालना शुरू करते हैं। क्योंकि मेरे पास cos x गिवन है तो cos x से आप कहां पे पहुंच सकते हैं? sin x बाय 2 पे पहुंच सकते हैं। चलिए जी, यूजिंग, और आपको हर क्वेश्चन में यही करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, यहाँ पे cos की जगह अगर sin गिवन हो तो sin x को ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू, sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा। हो तो हाफ रहा है पर उसमें दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरेट हो रहे हैं। एक ही ऐसा फॉर्मूला है जहां पे 2 थीटा से जब वो हाफ में जाता है और सिर्फ एक t फंक्शन जनरेट करता है, वो कौन सा है? cos 2 थीटा। तो आप हमेशा हर बार क्या करेंगे, अगर यहाँ पे sin x गिवन है तो sin x को आप पहले कन्वर्ट करेंगे cos x में, उसके बाद बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे। आपके पास सेकेंड गिवन है, आप cos में कन्वर्ट कर देंगे। tan गिवन है, आप अगर tan थीटा गिवन है तो tan थीटा तो और भी इजी है, वो हम देख लेते हैं कैसे करना है tan थीटा का। कोई भी t रेशो गिवन है, आपको हर एक t रेशो को cos में कन्वर्ट करना है ताकि आप उसको फर्दर सॉल्व कर सकें। चलिए जी, cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। cos x की वैल्यू क्या गिवन है आपको? -1/3। बिल्कुल आपने फॉर्मूला पुट कर वैल्यू पुट करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालते रहेंगे। ये 1 इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। -1/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर x बाय 2। सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा -4/3 इज इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ये माइनस दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/6 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x बाय 2। 4/6 को मैं लिख सकती हूँ 2/3। अगर मैं 2/3 लिख रही हूँ, ये बन गया साइन स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 2/3। अगर साइन स्क्वायर x बाय 2 इज 2/3 तो साइन x बाय 2 क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2/3। यही हमने पढ़ा है। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज 4 तो साइन थीटा बन जाएगा +-2। ठीक है जी। अब ये देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये जो x बाय 2 एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन x बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो साइन की वैल्यू आ गई 2/3। cos की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन पता है तो cos की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। cos स्क्वायर x बाय 2, अगर आपके पास साइन गिवन है, cos निकालना है, यही आइडेंटिटी तो यूज कर रहे थे। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। तो cos स्क्वायर x बाय 2 आ गया 1/3, तो cos x बाय 2 आ गया +-1/3। +-1/3 आया, पर वैल्यू +-1/3 है या +-1/√3 है। अब अगेन x बाय 2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos पॉजिटिव नेगेटिव, तो cos x बाय 2 आ गया -1/√3। सॉरी, ये आ गया 1/√3। अब अगर आपको sin और cos की वैल्यू पता है तो tan x बाय 2 कैसे निकलेगा? tan x बाय 2 is again sin x by 2 upon cos x by 2. What is sin x by 2? 2/3. What is cos x by 2? 1/√3. सीधा ये इधर ये बन जाएगा 2√3 upon 3. ये बन जाएगी आपकी tan x by 2 की वैल्यू। क्लियर है जी ये क्वेश्चन? हर एक क्वेश्चन जो भी आए आपको उसको sin और cos में कन्वर्ट करके उसके बाद लिखना है
आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए जी, अब हम करते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या मिस किया, ये cos इज नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1/3। ओके, एक और गलती यहाँ पे हुई है, वो है रूट वाली। आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। दिस इज स्क्वायर था, यहाँ पे ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दिस इज रूट, तो ये भी आ जाएगा रूट, ये भी आ जाएगा रूट, ये बन जाएगा -√2। ध्यान से कैलकुलेशन सॉल्व करें। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है, टू शिप्स लीव अ पोर्ट एट द सेम टाइम। दो शिप्स हैं, वो एक पोर्ट से चलते हैं और सेम टाइम पे निकलते हैं। ठीक है जी, सेम टाइम पे निकले, उसके बाद वन गोज 24 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? अगर डायरेक्शन की बात हुई है, चलिए जी हम ये बना लेते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। कहता जब वो चले तो फर्स्ट जो शिप गया वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया इन द डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में 45 डिग्री ईस्ट। 45 डिग्री जा तो इधर रहा था, पर कहां गया, किस साइड गया? 45 डिग्री ईस्ट की तरफ। मतलब यहां पे 45 डिग्री ईस्ट की तरफ गया। ठीक है जी, और किस स्पीड में गया? 24 किलोमीटर पर आवर। मैं यहां लिख रही हूं 24 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा शिप एंड अदर ट्रेवल 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन साउथ ऑफ 75 डिग्री ईस्ट। साउथ की तरफ, पर कितना? 75 डिग्री ईस्ट की तरफ गया। 75 डिग्री, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, दिस इज ये 75 डिग्री गया ईस्ट की तरफ। ठीक है जी, और इसका स्पीड क्या था? ये चल रहा था 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू शिप्स लीव अ पोर्ट एट द सेम टाइम, वन गोज 24 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट एंड अदर ट्रेवल 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन साउथ 75 डिग्री ईस्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। कह रहा है 3 आवर के बाद बताओ ये शिप कहां पे पहुंचेगा। अब आपने ध्यान से देखना है, अगर 3 घंटे बाद की बात हुई, ये दिस इज शिप 1, दिस इज ए फर्स्ट शिप, दिस इज सेकंड शिप। चलिए जी इसको लिख लेते हैं फर्स्ट शिप एंड दिस इज सेकंड शिप। चलिए अगर ये चला और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कितना गया? 3 आवर्स। डिस्टेंस इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर। कितने में पूछ रहा है? डिस्टेंस इन 3 आवर्स। कितना चलेगा 3 आवर्स में? 72 किलोमीटर चलेगा। ठीक है जी, इसका मतलब जब ये चला तो ये 72 किलोमीटर चल, ठीक है, चल गया और ये फाइनल अपने यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। सेकंड, ये फर्स्ट शिप की बात हो रही थी। अब सेकंड शिप पे आते हैं। डिस्टेंस इन 1 आवर में 32 किलोमीटर पर आवर चला, 32 किलोमीटर चला और 3 आवर्स में चलेगा 96 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड शिप जब चला तो ये चला 96 किलोमीटर। अब कह रहा है फाइनल बताओ 3 घंटे के बाद इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होगा। तो बेसिकली हमसे इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज x, बिटवीन टू शिप्स आफ्टर कितने टाइम? आफ्टर 3 आवर्स इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। चलिए मैंने ये लेट कर लिया कि 3 घंटे के बाद ये दोनों x किलोमीटर डिस्टेंस पे है। चलिए अब आप यहां पे आते हैं।
नहीं गिवन है। क्या कोई भी एंगल 90 डिग्री है? देख लेते हैं। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री होता तो पता होता, गिवन होता किसी ना किसी तरीके से, पर मेरे को नहीं पता। 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। पर क्या ये एंगल 90 है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिस इज 45, ये 75 है, तो ये 15 है। तो टोटल एंगल जो ये वाला एंगल है, दिस इज 60 डिग्री। तो जो ये एंगल है, जो नोन एंगल है, दैट इज 60 डिग्री। बाकी दो के बारे में कुछ नहीं पता, पर 90 है नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते। अब ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चंस में, जब आपके पास एक एंगल गिवन है, साइड्स गिवन है, बाकी की साइड्स निकालनी है, बट द एंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, पर जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं कोसाइन लॉ। कौन सा लॉ यूज करते हैं? कोसाइन लॉ। पहले अब कोसाइन लॉ समझ लेते हैं। जैसा हमने साइन लॉ पढ़ा था वैसे ही हम कोसाइन लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। कोसाइन लॉ क्या कहता है? सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है, दिस इज, ये हमारा है ए, बिल्कुल वही हम ट्रायंगल वैसे ही रख रहे हैं। एंगल ए की ऑपोजिट साइड ए है, एंगल बी की ऑपोजिट साइड बी है, और एंगल सी की ऑपोजिट साइड सी। ठीक है जी। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए की ऑपोजिट साइड इज ए स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड इज स्मॉल बी, सी की ऑपोजिट साइड इज स्मॉल सी। सपोज आपके पास एंगल बी गिवन है 60 डिग्री, और आपके पास ए साइड गिवन है, सी साइड गिवन है, या ए बी सी में से कोई भी साइड गिवन है। क्या गिवन है? एक एंगल गिवन है, एंगल बी इज 60 डिग्री, एंड लेट्स से इस एग्जांपल की बात करते हैं। ए इज 72 किलोमीटर, बी इज 96 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड सी। व्हाट इज सी? एंगल सी की ऑपोजिट वाली साइड। पर दिक्कत क्या है, मेरे पास तो ना पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ना मेरे को पेरीमीटर गिवन है कि मैं किसी तरीके से निकाल लूं, कुछ भी गिवन नहीं है। तो इस केस में हम यूज करते हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या कहता है कि किसी भी साइड की, या किसी भी, अगर सपोज एंगल है मेरे पास, लेट्स से इफ एंगल बी इज गिवन, तो मैं क्या करूंगी, cos b इज इक्वल्स टू, आप एक एंगल और बाकी साइड के बीच कैसे रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ये कोसाइन लॉ बता रहा है। हाँ जी, कोसाइन लॉ कहता है कि कोई भी एक एंगल, लेट्स से मैं एंगल बी की बात करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एंगल बी गिवन है, तो मैंने एंगल बी ले लिया। cos ऑफ b इज इक्वल्स टू, कोई भी एंगल की बात कर सकते हैं आप, ए भी ले सकते हैं, आप सी भी ले सकते हैं, मैंने अभी बी लिया। cos ऑफ b इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। कौन सी एडजेसेंट? जो b की एडजेसेंट है। इस एंगल b की एडजेसेंट कौन सी है? a और c, तो मैं इन दोनों का स्क्वायर ले लूंगी, और ऑपोजिट साइड का माइनस। एडजेसेंट, सॉरी, ऑपोजिट इज b और एडजेसेंट है a और c। एडजेसेंट का स्क्वायर का सम माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 2 इनटू एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट a इनटू c। तो ये है हमारा कोसाइन लॉ। cos ऑफ b, b, अब b की जगह आप a भी बोल सकते हो, c भी बोल सकते हो, जो भी आपको निकालना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप c ले लेंगे तो ये आ जाएगा a और b माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a इंटू b। अगर आप यहाँ पे एंगल a ले लेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स b इंटू c। दिस इज आवर कोसाइन लॉ। तो इसमें अब हमारे पास क्या गिवन है? cos 60, मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ। cos 60 इज इक्वल्स टू, आपको निकालनी कौन सी साइड है? x निकालना है। इस केस में 60 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाली साइड, मतलब इस केस में आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a का स्क्वायर, a इज लेट्स से 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस b है हमारा x अपॉन x स्क्वायर 2 इनटू व्हाट इज a की वैल्यू है 72 और c की वैल्यू है 96। क्लियर है जी? तो ये है हमारा कोसाइन लॉ। अब आप बिल्कुल कैलकुलेट करके इसकी वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे, cos 60 आप ये खुद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप पहुंचेंगे cos 60 की वैल्यू इज 1/2। ये सॉल्व करने के बाद आप पहुंच जाएंगे 14400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
13824 और फर्दर सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर आ जाएगा 7488 और x की वैल्यू आ जाएगी नियरली 86.5 किलोमीटर। ये बेसिक कैलकुलेशन है, वो आप खुद कर लेंगे। बस आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या कहता है कि कोई भी एंगल का कोसाइन, किसी भी एंगल का कोसाइन इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड, उस एंगल की एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम माइनस एंगल की ऑपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a इंटू सी। a इंटू सी, a कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड। c कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। सपोज आपको तीनों साइड बताई दी हुई है, आपको कोई भी एंगल पूछ ले, cos a, यहाँ पे आपको तीनों साइड्स गिवन है, आपको cos a निकालना है, cos b निकालना है, cos c निकालना है। दिस इज आवर b, ये a है और ये c है। b के ऑपोजिट वाली साइड b, c के ऑपोजिट वाली साइड c और a के ऑपोजिट वाली साइड a। तो हाँ, a के ऑपोजिट वाली साइड a और c के ऑपोजिट वाली साइड c। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपको एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको एंगल गिवन है, कोई साइड निकालनी है तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है जी ये चीज? तो अब आप ये अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 इज cos pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x को आपको इक्वल प्रूफ करना है cot स्क्वायर x के। cos pi plus 180, पाई पे वैल्यू बदलती है, 2 पाई पे वैल्यू नहीं बदल रही, 2 पाई पे वैल्यू नहीं बदल रही, 0 पे नहीं बदल रही, बाकी सब में वैल्यू चेंज हो रही है। 180 पे वैल्यू नहीं बदलेगी। 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव माइनस cos x, cos into minus x is cos x अपॉन sin into 180 minus x, 180 minus x is सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में sin पॉजिटिव sin x आ गया, cos pi by 2 plus x, pi by 2 is 90, 90 प्लस x, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव और क्योंकि pi by 2 है तो वैल्यू बदल जाएगी, माइनस sin x, cos x into cos x माइनस cos स्क्वायर x, sin x into sin x माइनस sin स्क्वायर x। तो आपका आंसर आ गया cot स्क्वायर x, जो आपसे पूछा हुआ था। चलिए अब चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, मैं क्वेश्चन देख लेती हूं। इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको? साइन b माइनस c बाय 2 इज इक्वल्स टू b माइनस c अपॉन a टाइम्स cos a बाय 2। अगेन अगर ये ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल, ध्यान रखेंगे इफ दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B, दिस इज एंगल C, तो हमेशा याद रखना है A के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल a से हम डिनोट करेंगे, A के ऑपोजिट वाली साइड A, C के ऑपोजिट वाली साइड C, स्मॉल c से, B के ऑपोजिट वाली साइड B। आपको ये कभी भी नहीं भूलना है। तो इसी के बारे में बात हो रही है। B एंड C, जो कैपिटल B एंड C है वो एंगल को डिनोट कर रहे हैं, जो स्मॉल b एंड c है वो साइड को डिनोट कर रहे हैं। अगेन कैपिटल A, B एंड C डिनोट्स एंगल्स एंड स्मॉल a, b, c किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? साइड को। अगर साइड को डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने अभी अभी पढ़ा था किसके बारे में? साइन ऑफ एंगल, एंगल और साइड के रिलेशनशिप के बारे में, जो किस लॉ से पता चलता है? साइन लॉ से। अगर साइन लॉ से पता चलता है तो साइन लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ। ध्यान से देखेंगे, B और C के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, पर एक रिलेशन है एंगल और साइड के बीच में। क्या? A बाय साइन A इज इक्वल्स टू B बाय साइन B
by sin c. This is small c which is equal to k. ये था हमारा sin law. अब यहाँ से हम a, b और c मतलब कौन से साइड्स की वैल्यू निकाल लेंगे. a आ जाएगा k टाइम sin a, b आ जाएगा k टाइम sin b और c आ जाएगा k टाइम sin c. This is small c and this is capital C. ये आप ध्यान रखेंगे. अब आपको a की वैल्यू पता चल गई, आपको b की पता चल गई, आपको c की वैल्यू पता चल गई. अब हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यूज निकाली है उसको हम पुट कर देंगे इस यहां पे. अब हम किसको यूज करेंगे, आप ये अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, हमेशा यही है. अब मैं कर रही हूं सॉल्विंग विद साइड ln RHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं. चलिए जी, RHS था क्या हमारा b माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ऑफ a बाई 2. चलिए, व्हाट इज आवर b की वैल्यू है k साइन b माइनस c की वैल्यू है k साइन c अपॉन a की वैल्यू है k टाइम साइन a इंटू कॉस a बाई 2. चलिए यहां तक इसमें भी k है, इसमें भी k है, मैंने k कॉमन ले लिया. न्यूमरेटर में बच गया sin b माइनस sin c और डिनोमिनेटर में आ गया k टाइम sin a इनटू cos a बाई 2. ये तो यहाँ पे है ही है, k से k कैंसिल हो गया. अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, sin b माइनस sin c का. sin b माइनस sin c का फॉर्मूला है, sin b माइनस sin c का फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a b प्लस c बाई 2 इंटू cos sin. जब sin है तो cos और sin दोनों आता है, अगर माइनस है तो cos पहले आ जाएगा, अगर प्लस है तो sin पहले आ जाएगा. sin b माइनस c बाई 2 अपॉन sin थीटा का फॉर्मूला होगा, आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या, फॉर्मूला है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा. अगर मैं बोलूं आपको sin